हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे डायरिया के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो डायरिया के अंदर नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको 7 कॉलम बनाने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवोल्यूशन। असेसमेंट असेसमेंट में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो आपको सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या लिखना है? सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपको लिखना है दोस्तों, माई पेशेंट से दैट ही सी सीवियर लूज मोशन, यानी कि आपके पेशेंट को सीवियर लूज मोशन हो रहा है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आपको लिख देना है, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैज फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल डायरिया। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या लिखना है? फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब कि आपके पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए हैं, जिस कारण इसके कारण और आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए पता लगाया है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं गोल पर। तो आपका गोल क्या होना चाहिए नर्सिंग केयर प्लान के अंदर? टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। मतलब आपके पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो उसके अंदर फ्लूइड की कमी होगी, तो आपको फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन करना है, ये आपका गोल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं प्लानिंग पर। तो आप आपके पेशेंट के फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करेंगे? तो आप सबसे पहले तो पेशेंट की जनरल कंडीशन में असिस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे टू असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन, फिर चेक द वाइटल साइन, फिर मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, यानी आपके पेशेंट ने कितना फ्लूइड लिया है, कितना खाना लिया है और कितना उसने एलिमिनेट किया है, ये आपको पता लगाना है। तो किसके जरिए पता लगाएंगे आप? इनटेक आउटपुट चार्ट के जरिए। फिर आप पेशेंट को गिव पेशेंट ओआरएस, यानी आप पेशेंट को ओआरएस का घोल देंगे। और फिर एडमिनिस्टर मेडिसिन, यानी कि आप आपके पेशेंट को मेडिसिन देंगे जिससे कि उसका डायरिया कम हो जाए, उसका फ्लूइड थोड़ा मेंटेन हो जाए। दोस्तों, अब आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है? आपने जितने सारे भी पॉइंट प्लानिंग के अंदर बनाए थे, उन सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अप्लाई कर देना है। जैसे कि आपने टू असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन ये यहाँ पर लिखा था, तो आप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो काम कर लेंगे। ऐसे ही चेक वाइटल साइन, तो आप इधर वाइटल साइन चेक कर लेंगे। फिर मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट आप वो भी कर लेंगे। फिर आप पेशेंट को ओआरएस का घोल भी दे देंगे, फिर आप मेडिसिन भी दे देंगे। ये आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। दोस्तों, अब पॉइंट आता है रेशनल। तो रेशनल के अंदर आपको क्या लिखना है दोस्तों? रेशनल के अंदर आपने जो भी प्लानिंग की और इम्प्लीमेंटेशन किया, उन दोनों की वजह से जो भी उस पेशेंट को फायदा मिला उस एक एक पॉइंट की वजह से, वो आपको रेशनल के अंदर लिखना है। जैसे कि आपने पेशेंट की जनरल कंडीशन ऑब्जर्व की, तो इससे आपको क्या मिला? टू गेट बेसलाइन डाटा फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको आगे की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डाटा मिला। ऐसे ही वाइटल साइन चेक करने से आपको क्या मिला? टू इट हेल्प असिस्ट कंडीशन, यानी अपने पेशेंट को कंडीशन के बारे में पता चला। और आपने इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर किया, जिसकी वजह से आपको पेशेंट का डाटा वॉल्यूम पता चला। ऐसे ही गिवन ओआरएस घोल दिया, आपने पेशेंट को ओआरएस घोल दिया, इसकी वजह से उसमें मेंटेन फ्लूइड हुआ, तो आपने यहाँ लिख दिया इट हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, मतलब कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन। ऐसे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो हेल्प टू रिड्यूस फ्लूइड लॉस, मतलब कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस हेल्प हो गया। दोस्तों, अब आता है लास्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या था आपका? इवैल्यूएशन वो होता है आपने गोल पाया कि नहीं। तो आपने ये सारी की सारी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की थी, इसकी वजह से तो इससे आपने इवैल्यूएशन के अंदर क्या पा लिया? आपका गोल पा लिया। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? गोल इज अचीव्ड, पेशेंट फील वेल एंड हाइड्रेटेड, मतलब कि आपका पेशेंट अब कंफर्ट फील कर रहा है और हाइड्रेटेड हो गया है, उसका फ्लूइड लॉस बंद हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब